हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लाइव ट्रेड करने वाले हैं और ट्रेड की जो मनी है इनकी, मेरा ट्रेड एंट्री कहाँ पड़ रही है, एवरीथिंग सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। बट आपको मैं अपना फंड नहीं दिखा सकता बिकॉज रीजन ये है कि यूट्यूब पे डायरेक्टली स्ट्राइक आ जाती है और यूट्यूब चैनल बंद हो जाता है। बट मैं ट्रेड कब लूंगा, कैसे लूंगा और ट्रेड लेने के पीछे की स्ट्रेटजी क्या रहेगी, सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। और कौन सा स्ट्रेटजी यूज करना है, कौन सा नहीं करना, एवरीथिंग सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। तो ये स्टेप बाय स्टेप में वीडियो लाने वाला हूँ। देखते हैं कि आज हम ट्रेड हमारा एक्टिव होगा या नहीं होगा, हम ट्रेड लेंगे कि नहीं लेंगे। ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस यही है कि एक डिसिप्लिन फॉलो करना, अपने अंदर ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल कैसे करना है वो करना, और मिनिमम और मैक्सिमम कितना ट्रेड लेना है वो सब जानना। बहुत सारे जो नए ट्रेडर हैं सबसे बड़ी मिस्टेक ये पे करते हैं। तो उस चीज से हम आज लर्निंग करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि क्या होता है, हमारा ट्रेड एक्टिव होता है कि नहीं होता है। फिलहाल तो ये जो आप देखोगे तो मार्केट एक अच्छा सा पॉजिटिव मूवमेंट यहाँ पर दिया है, गैप ओपनिंग की है। 120 पॉइंट समथिंग कुछ निफ्टी में ओपन किया है गैप अप का, ठीक है। तो अब इसके पीछे की हम क्या करेंगे, तो हम पहले इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम 15 मिनट तक वॉच करेंगे कि 15 मिनट की पहली कैंडल या इसको अप साइड मूव करे या लो साइड मूव करे, ठीक है, ब्रेकआउट करे। जिधर अगर ब्रेकआउट करती है उसके बाद हम ट्रेड के बारे में सोचेंगे, अदरवाइज हम ट्रेड के बारे में सोचेंगे नहीं। और हमारा प्रीमियम क्या रहेगा, प्रीमियम हमारा क्या रहेगा वो भी हम देख लेते हैं। तो मैं ट्रेड लेने वाला हूँ, लाइव ट्रेड लूंगा आप लोगों के साथ। एंट्री कब होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अगर हम अपने प्रीमियम की बात करें तो हम पी के लिए हम प्रीमियम चूज करेंगे 25,500 पीई। तो 25,500 पीई का हम यहाँ पर ट्रेड लेने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। पुट साइड का हम ऐड कर लिया है वॉच लिस्ट में, लेने वाले हैं नहीं, वॉच लिस्ट के लिए ऐड किए हैं। और टाइम फ्रेम 5 मिनट का रहेगा। और कॉल के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे 25,600। 25,600 कॉल के लिए हम यूज कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा फिलहाल जो है प्रीमियम प्रीमियम हमने यहाँ पर ऐड कर लिया है, ठीक है। और यहाँ पर हम देखेंगे इसके ब्रेकआउट का, इसका ब्रेकआउट कहाँ पे होता है, देन हम ट्रेड के बारे में कुछ सोचेंगे। ओके, ओके, इसका आई थिंक ब्रेकआउट होना चाहिए, ठीक है। इसका ब्रेकआउट होता है तो हम ट्रेड के बारे में सोचेंगे। आई थिंक डाउन साइड अगर जाता है तो डाउन साइड हमारा फर्स्ट टारगेट आई थिंक यहाँ होना चाहिए। अगर अप साइड ब्रेकआउट करता है तो अप साइड में हमारा टारगेट रहेगा 25,627 का रहेगा। डाउन साइड ब्रेकआउट करता है तो अगर इस जोन में ही है ना, और इस जोन में ही ब्रेकआउट करता है, मतलब मार्केट मूवमेंट करती है, तो हम कोई भी ट्रेड लेने वाले नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पे रहेगा अप के लिए, और डाउन के लिए हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे रहेगा। इसका ब्रेकआउट करता है तो, ठीक है। अब देखते हैं सीन क्या होता है, हमारा ट्रेड यहाँ पर एक्टिव होता है कि नहीं होता है। मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। ऐड कर लेता हूँ अपना प्रीमियम भी, ताकि मुझे भी ट्रेड लेते समय प्रीमियम को सर्च ना करना पड़े। ओके, देखिए, वो ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा मिस्टेक हमारा यही होता है कि हम ओवर ट्रेडिंग कर लेते हैं। प्रॉफिट तो सबको होगा यहाँ पे, है ना। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आप ट्रेड ले रहे हो, देखिए आपके पास दो चीज़ होने वाला है फिलहाल तो। एक आपका स्टॉप लॉस हिट होगा या टारगेट डन होगा। तो स्टॉप लॉस से आपको यहाँ पर एग्रेसिव नहीं हो जाना है, और मार्केट से बदला नहीं लेना है, आपको पैसेंस रखना है अपने अंदर। और दूसरे सेटअप का वेट करना है, और आपको सेटअप मिलेगा। अगर आप किसी स्ट्रेटजी का यूज करते हैं तो उस स्ट्रेटजी के हिसाब से आपको सेटअप यहाँ पे मिलेगा और आप ट्रेड कर सकते हो बिल्कुल भी। तो फिलहाल आप देखोगे तो मार्केट इसी जोन में ही मूवमेंट कर रही है। इसको भी हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आएंगे तो हमें क्लियरली पता चलेगा कि क्या सीन है यहाँ, है ना। तो इसको भी ब्रेकआउट नहीं किया फिलहाल तो। देखिए, यहाँ पे आप देखोगे तो अगर ये 5 मिनट की जो प्रीमियम है, प्रीमियम को ब्रेकआउट करता है तो हम ट्रेड यहाँ पर एक्टिव करेंगे। और हमारा जो टारगेट रहेगा 25,627 का रहेगा। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ट्रेड हमारा थोड़ा सा एक्टिव हो रहा है ना। तो देखते हैं क्या सीन होता है। अगर एक ब्रेकआउट होता है तो ही हम ट्रेड करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। प्रीमियम 158 के ऊपर ब्रेकआउट होना चाहिए तो ही ट्रेड हम करेंगे, अदरवाइज नहीं। अभी सीन क्या होगा कि ये जो प्रीमियम है, इंडेक्स का चार्ट आप देख रहे हो, इंडेक्स का चार्ट, तो अगर इसको ब्रेकआउट करेगा तो थोड़ी रिवर्सल देगा डाउन की तरफ, है ना। ये डाउन की तरफ रिवर्सल देगा, देन उसके बाद अप साइड ब्रेकआउट करता है तो हम ट्रेड के बारे में सोचेंगे। बट हम ट्राई करेंगे कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम को ब्रेकआउट करें, देन।
और जहाँ तक लग रहा है कि मार्केट आज थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम दे सकता है यहाँ पर, बट मार्केट का कुछ भी नहीं है, हो सकता है कि यहाँ पर नेगेटिव मूवमेंट भी दे सके, है ना। जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ से एक रिवर्सल मूवमेंट देगा, तो देखिए यहाँ से डाउन की तरफ जा रहा है, क्लियरली होगा आपको, यहाँ पे क्लियरली पता चल गया होगा कि डाउन की तरफ जाएगा, डाउन की तरफ जाने के बाद एक थोड़ा सा सपोर्ट लेगा, फिर अप तरफ अप साइड रिवर्सल देगा, तो देन हम ट्रेड अप के बारे में सोच सकते हैं 25,600, ओके सी बराबर 158 को ब्रेकआउट करता है तो हम ट्रेड के बारे में सोचेंगे। और देखिए अभी भी इसी जोन में ब्रेकआउट कर रहा है, इसलिए ये स्ट्रेटजी बहुत ही पावरफुल होती है। आई थिंक 50 मिनट की जो स्ट्रेटजी होती है दैट्स बहुत पावरफुल होती है। अगर इसके बीच में ही मूवमेंट करता है तो हम ट्रेड लेके फंस जाते हैं, ठीक है। तो हमें थोड़ा वेट करना होगा, ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा, जब तक ब्रेकआउट नहीं होती है तो हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। ये अभी भी इसको ब्रेकआउट नहीं किया है ना। तो यहाँ पे आप पुट का प्रीमियम देखोगे तो पुट का प्रीमियम आफ्टर 5 मिनट के बाद डाउन की तरफ आया है, बट कॉल का प्रीमियम बढ़ नहीं रहा है अभी। तो एक टेपिंग का एक यहाँ पर साइनिंग मिलता है कि यहाँ से मार्केट अप साइड जा सकता है ना। पुट का कॉल का प्रीमियम यहाँ पे बढ़ नहीं रहा है, ठीक है। तो हमने वॉच लिस्ट को कर लिया है, 25,600 सीई को हम बाय करने के लिए बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। देन अभी एक बार कंफर्म। तो हम अभी कंफर्मेशन हमें यहाँ पे क्लियरली पता चल रही है। तो हम एक रिस्क के साथ हम ट्रेड ले रहे हैं, यहाँ पर हमारा ट्रेड एक्टिव हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। एक्टिव हो चुका है 154 में, 154 153 में यहाँ पर एक्टिव है। 154 में एक्टिव है। स्टॉप लॉस हमें कहाँ देना है ना, ये हमें पता होना चाहिए, स्टॉप लॉस हमारा कहाँ होना चाहिए, ठीक है। तो स्टॉप लॉस के लिए मैं आपको बता दूं, स्टॉप लॉस हमें रखना है फिलहाल यहाँ पर 139 के आसपास का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। या हम इसके यहाँ पे भी रख सकते हैं 145, नजदीक हो जाएगा वो, तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। 154 में हमने बाय किया है, और ठीक है 154.80 में मेरा बाइंग हुआ है, तो 155 चल रहा है, ठीक है अभी। और अभी यहाँ पे 97 रुपीज़ का मुझे लॉस है, ठीक है। स्टॉप लॉस मेरा क्लियरली 139 के आसपास का मेरा स्टॉप लॉस है, ठीक है। और टारगेट की मैं बात करूँ तो अगर मैं लॉन्ग साइड पे अगर जाता हूँ यहाँ पर, ठीक है, आई थिंक यहाँ पे चलो मान लेते हैं एंट्री हुई है, तो फर्स्ट टारगेट मेरा यहाँ के लिए रहेगा। और स्टॉप लॉस मेरा एक छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा, स्टॉप लॉस 24,000, स्टॉप लॉस मेरा 25,000 के 25,550, ठीक है। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अभी फिलहाल मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट हो रहा है, 300 समथिंग 600 के आसपास समथिंग कुछ प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। देखते हैं क्या सीन होता है अभी फिलहाल, हमारा टारगेट यहाँ पे डन होता है कि नहीं होता है। इसका ब्रेकआउट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट कैंडल की बिहेवियर से मैंने देख लिया था कि हाँ यहाँ पे मोमेंटम मिल रहा है, 162 163 के आसपास जा रहा है, ठीक है। 162 162 समथिंग कुछ यहाँ पे मूव किया है अभी, ठीक है। देखिए 162 का मूव किया है, हमारा जो टारगेट है, जरूरी नहीं कि मैं टारगेट पूरा डन हो तो ही मैं एडिट हो जाऊंगा, ठीक है, बराबर ऐसा नहीं है। अब मेरा जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस मेरा अब थोड़ा चेंज होगा, यहाँ से स्टॉप लॉस मेरा हो जाएगा इस कैंडल के लो में, यहाँ पे 149 का स्टॉप लॉस रहेगा मेरा, ठीक है। स्टॉप लॉस को मैं ट्रेल करते रहूंगा यहाँ पे, देखते हैं क्या सीन होता है फिलहाल। 163 163
मिनिमम 180 या 200 के आसपास का एक प्रीमियम जाना चाहिए। ठीक है। मैं अगर प्रॉफिट की बात करूँ तो प्रॉफिट मुझे यहाँ पर 4000 समथिंग हो रहा है। 5% का प्रॉफिट है मुझे अभी। 5% का प्रॉफिट हो रहा है। बट टारगेट मेरा यहाँ पर है, और टारगेट निफ्टी आज मुझे कह रही है कि भैया हम आपका टारगेट अटेंड करेंगे। बहुत लॉस झेल चुके हो आप 5 साल 6 साल के अंदर। ठीक है। तो एक्सपीरियंस नाम की कोई चीज़ होती है। ठीक है। तो देखिए दो चीज़ होगा, एक स्टॉप लॉस हिट होगा या टारगेट होगा। टारगेट हमारा आप देख ही रहोगे कि हमारा टारगेट कहाँ पर है और कैसे मैं ट्रेड ले रहा हूँ यहाँ पर। तो देखते हैं फर्स्ट टारगेट हमारा कब डन होता है यहाँ पर। ठीक है। फिलहाल मुझे जो प्रॉफिट है 3% समथिंग कुछ है, 3% के आसपास का प्रॉफिट है। देखते हैं सीन क्या है अभी। स्टॉप लॉस क्लियरली है, अगर स्टॉप लॉस हिट भी होता है ना, ठीक है, तो ठीक है, थोड़ा सा लॉस होगा। ठीक है। बट इस लॉस को मैं अभी एक कैंडल की क्लोजिंग के बाद मेरा जो लॉस है मैं उसको, जो रिस्क है, रिस्क बहुत कम कर दूंगा। ठीक है। रिस्क मेरा कम हो चुका है फिलहाल तो। ऑलरेडी अभी भी 3% के समथिंग कुछ प्रॉफिट है। पैसेंस आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है। आप, मैं चाहता था यहाँ पे स्कैल्पिंग करके एग्जिट हो सकता था, बट मैंने यहाँ पर ऐसा नहीं किया अभी। ठीक है। 4% समथिंग कुछ यहाँ पे प्रॉफिट है। यहाँ से एक रिवर्सल देगा, है ना, एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो इसको ब्रेकआउट करना चाह रहा है, तो ब्रेकआउट इजिली नहीं करेगा, ये थोड़ा सा डाउन तरफ आएगा। और डाउन आ सकता है, तो डाउन अगर आएगा तो समथिंग यहाँ तक डाउन आएगा। ठीक है। तो प्रीमियम यहाँ से थोड़ा सा डाउन जा सकता है हमारा प्रीमियम, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। मिनिमम यहाँ तक आएगा, यहाँ तक प्रीमियम आएगा डाउन। ठीक है। यहाँ तक रिवर्सल देगा, कोई दिक्कत नहीं है, बीच में से भी जा सकता है, बट कोई दिक्कत नहीं है अभी। फिलहाल तो अभी हम प्रॉफिट में ही है ना, स्टॉप लॉस नहीं हुआ है। स्टॉप लॉस प्रीमियम के हिसाब से स्टॉप लॉस नहीं रखना चाहिए मुझे, बट स्टॉप लॉस प्रीमियम भी रखना पड़ता है ना। स्टॉप लॉस तो हमारा ऑलरेडी है यहाँ पर। ठीक है। इसको हम चेंज करेंगे अगर ए ग्रीन कैंडल बनता है तो। ठीक है। 5% के आसपास का प्रॉफिट इजिली हुआ था यहाँ पे। देखिए ए इसको ब्रेकआउट करना होगा। इसको ब्रेकआउट करेगा तो डायरेक्टली ब्रेकआउट नहीं करेगा, एक रिवर्सल देगा, फिर रिवर्सल के बाद ही इसको ब्रेकआउट करेगा। एक रिवर्सल दे चुका है यहाँ पर, रिवर्सल के बाद ही अपसाइड का ब्रेकआउट होगा, और जो टारगेट हमारा है, सिंपल सा टारगेट है। स्टॉप लॉस थोड़ा सा मुझे यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक। ठीक है। ये डाउन जा सकता है अभी। इससे ज़्यादा अगर डाउन जाता है तो ये रिस्की हो सकता है। ठीक है। तो इससे ज़्यादा मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं करूँगा, है ना, क्योंकि एक रिवर्सल देगा, रिवर्सल देने के बाद ही अपसाइड की का मोमेंटम यहाँ पे देगा। इसलिए जो 15 मिनट की ब्रेकआउट स्ट्रेटजी है वो भी बेस्ट है। आई थिंक अगर स्कैल्पिंग करना है तो ये स्ट्रेटजी जो मैं आपको बता अभी मैंने ट्रेड किया था बेस्ट है। ठीक है। बट टारगेट हमारा यहाँ तक का है, और ये जो प्रीमियम है 200 के आसपास आई थिंक प्रीमियम जा सकता है, सो मैं वेट करूंगा अभी फिलहाल। देखिए मैंने आपको बोला था कि ये डाउन साइड जाएगा, डाउन साइड के बाद एक रिवर्सल मारेगा, ताकि यहाँ पे जितने लोग भी एंट्री लिए हों, उस जो भी बिगनर्स होते हैं या जो भी रिटेलर ट्रेडर होते हैं, यहीं पे एंट्री ले लेते हैं। और यहाँ पर उनकी एंट्री लेने के बाद एक रिवर्सल कैंडल आती है उनका स्टॉप लॉस हिट करने के लिए, और स्टॉप लॉस हिट करने के बाद मार्केट यहाँ पे फिर से रिवर्सल एक देती है ना।
हमारा एंट्री यहाँ है यार, हमारी एंट्री यहाँ है। ठीक है, स्टॉप लॉस हमारा यहाँ है। टारगेट टारगेट हमारा 25,627 है। ओके, 10 पॉइंट हमें इजिली यहाँ पे मिल रहा था देखने जाओ तो, बट हम वहाँ से एग्जिट नहीं हुए थे क्योंकि हमारा जो टारगेट है, टारगेट सिंपल सा हमारा टारगेट दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे 2% के आसपास का फिलहाल मुझे प्रॉफिट हो रहा है अभी। सॉरी, फिर से माइनस में आ गया। 2% समथिंग कुछ प्रॉफिट हो रहा है। देखिए यहाँ पर जो कैंडल एक बनी है, पिन बार बना है, हैमर बना है, तो ये जो ऊपर की तरफ ये जो होता है ना, ये इसको बोलते हैं बुलिश हैमर। ठीक है, तो यहाँ से बायर जो भी है, बायर मार्केट को अपसाइड ले जाना चाह रहे हैं, बट सेलर मार्केट को डाउन की तरफ यहाँ पे ला रहे हैं। बट यहाँ पे जो बायर है, बायर ज्यादा एक्टिव है फिलहाल। इस कैंडल से डायरेक्टली हमें पता चल रही है कि बायर यहाँ पर ज्यादा एक्टिव है। ठीक है, देखिए। ठीक है, टारगेट आई थिंक मुझे लग रहा है कि हमारा अब यहाँ पे डन होगा। ठीक है, टारगेट हमारा है फिलहाल डन होने के लिए ही है। ठीक है, यहाँ पे चांस है, 80% चांस है कि टारगेट टर्न होगा, और इसके लिए ही मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ। बट थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहा है कि कब तक होगा। ठीक है, स्टॉप लॉस को थोड़ा सा हम कम कर लेते हैं अपने। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट को थोड़ा सा कम कर लेते हैं, रिस्क को। ठीक है, स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे रहेगा, अगर ब्रेकआउट होता है तो ठीक है। 154 में हमारी एंट्री है। ठीक है, और 148 हमारा स्टॉप लॉस है। 48 के थोड़ा सा डाउन कर लेते हैं इसको। 147, 145 कर लेते हैं। 145 हमारा स्टॉप लॉस। ठीक है, 145 स्टॉप लॉस है अभी। मार्केट यहाँ थोड़ा साइड हो चुकी है अभी फिलहाल। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ है। इसका अगर ब्रेकआउट होता है ना 15 मिनट के टाइम फ्रेम, देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक रिवर्सल दी है कैंडल, है ना। रिवर्स यहाँ पर एक फिर से रिवर्सल लेकर के फिर अपसाइड जा रही है। तो चांस इसका होता है कि ये अपसाइड ब्रेकआउट करे। बट मार्केट की कंडीशन फिलहाल अभी बहुत ही अजीब तरीके से है, कहाँ पे कैसे ट्रिप हो जाए कोई पता नहीं चलता है। ठीक है, तो स्टॉप लॉस हमारा है 146 पे ऑलरेडी एड है। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आप देखोगे तो अभी भी मार्केट अपसाइड का ही मोमेंटम दे रही है यहाँ पर, अपसाइड की तरफ ही जा रही है। देखिए यहीं से डायरेक्टली मार्केटिंग मूव किया, और फाइनली हम प्रॉफिट में तो नहीं कह सकते, फिर भी प्रॉफिट में है अभी। ठीक है, बट टारगेट हमारा ये टारगेट हमारा कम से कम 200 के समथिंग कुछ होना चाहिए। प्रीमियम 200 के आसपास, 200 नहीं तो 175 के आसपास तो कम से कम ये जाना चाहिए। ठीक है, 158 है, 175 समथिंग कुछ यहाँ पर जाएगा। अगर नहीं जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 154 पे हमने बाय किया है, 154 पे, और 145 पे हम एग्जिट हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट टारगेट हमारा यहाँ तक आई थिंक मिलना चाहिए। देखते हैं क्या सीन होता है। अ, फिलहाल अभी हमें 1% का यहाँ पे प्रॉफिट है। ओह, डायरेक्टली कांडल लॉग यहाँ पे एक
देखने जाओ तो यहाँ पर एक रेसिस्टेंस की तरह मूवमेंट कर रहा है। 600 पे सेलर यहाँ पर एक्टिव हो सकते हैं, है ना, जो मार्केट को अपसाइड जाने से रोक रहे हैं। अब 600 पे, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन चेन देख लेते हैं कि ऑप्शन चेन में फिलहाल क्या हाल चाल है। ऑप्शन चेन में क्लियरली आपको पता चलेगा कि सेलर ज़्यादा एक्टिव कहाँ पर है। तो ऑप्शन चेन को हम यहाँ पे रखते हैं। निफ्टी ओपन कर लिया है। इसके अगर पीसीआर हम चेक करें, पीसीआर में हमें क्लियरली पता चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, पीसीआर में हमें क्लियरली पता चल रहा है कि जो यहाँ पे कॉल साइड में सेलर ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है। और अभी जो मार्केट चल रही है 25,600 समथिंग वो चल रही है। चेंजिंग ओवर डेटा देखें तो फिलहाल यहाँ पे 79,000 है, और यहाँ पर 91,000 के आसपास है कॉल साइड में। तो 25,600 को अभी ब्रेकआउट करने से, अपसाइड जाने से सेलर यहाँ पे रुक रहे हैं। इसका क्लियर फंडा यही है फिलहाल अभी तो, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, हम दो चीज कर सकते हैं, ठीक है। वो तो सेलर है, अभी मार्केट ब्रेकआउट करेगी तो सेलर यहाँ से चले जाएंगे, उसका कोई इश्यू नहीं है। इश्यू है कि हमें थोड़ा सा अगर रिस्क लेना हो तो रिस्क लेके हम यहाँ पे डाउन हो सकते, रुक सकते हैं। अदरवाइज हमारा अपना स्टॉप लॉस हिट करके यहाँ से जा सकते हैं। तो आई थिंक मैं बेस्ट मेरा ऑप्शन यही है कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, ठीक है ना। स्टॉप लॉस देखने जाओ तो यहाँ पर है स्टॉप लॉस, प्रीमियम में यहाँ पर है। तो मैं थोड़ा सा स्टॉप लॉस जो पहले मैंने रखा था वो मुझे चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगा यहाँ पे। बट टारगेट मेरा शायद यहाँ पे डन हो, है ना। तो स्टॉप लॉस मेरा जो एंट्री है 154 पे है, 146 चल रहा है, 140 130, ठीक है। आई थिंक ये स्टॉप लॉस 131 ज़्यादा हो जाएगा स्टॉप लॉस, तो फिर ठीक है। स्टॉप लॉस हिट करवाना ही, हिट तो नहीं होगा, स्टॉप लॉस हिट होने वाला नहीं है एक्चुअली में। मेरा जो इंडेक्स है, इंडेक्स का स्टॉप लॉस यहाँ पर है, प्रीमियम का यहाँ पर है, ठीक है। और मेरी जो एंट्री है 154 पे है, 154 पे है, 146, 10 पॉइंट का लॉस है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, 10 पॉइंट, ठीक है। इसके डाउन साइड का यहाँ पे हम प्रीमियम रखते हैं, 170 का रखते हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस हिट होगा तो इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, अदरवाइज ठीक है, चलो, है ना। स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे रहेगा। 50 मिनट के टाइम फ्रेम में क्लियरली हमें पता चलेगा कि ठीक है। यहाँ से आप देखोगे कि मार्केट एक अच्छी सी पॉजिटिव कैंडल बनी है, और यहाँ पे जो भी सेलर एक्टिव होंगे ना 600 में, वो सारे यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे, और हमारा टारगेट यहाँ पे डन होगा। और इस टारगेट को थोड़ा सा हम ऊपर ले जा सकते हैं, 35-40 के आसपास ले जा सकते हैं, ठीक है। देखते क्या सीन होता है, ठीक है। और फिलहाल मेरा जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट की मैं अगर बात करूँ तो प्रॉफिट 2%, 3% के आसपास का प्रॉफिट अभी भी एक्टिव है। बट 600 से सेलर यहाँ पर डीएक्टिवेट होंगे, और मार्केट अपसाइड जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और मेरा जो टारगेट है 200 के आसपास का है, प्रीमियम मेरा जो है 200 के आसपास जाएगा, तो देन मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। स्टॉप लॉस को चाहो तो मैं यहाँ से कम कर सकता हूँ अभी, ठीक है। स्टॉप लॉस मेरा यहाँ तक मैं कर सकता हूँ। बट मार्केट एक फिर से रिवर्सल देगा तो डाउन की तरफ जाएगा, बट अब अगर इसके डाउन साइड गया तो फिर ये अप साइड नहीं आएगा, डाउन साइड ही जाएगा। सो मेरा जो बाइंग प्राइस था, बाइंग प्राइस के आसपास ही 154 का था, और 142 कर दिया हूँ। लॉस ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। अभी 4% के आसपास का प्रॉफिट मुझे ऑलरेडी है यहाँ पर, है ना। 600 पे जो भी सेलर एक्टिव है, यहाँ से एक्टिव थे वो एग्जिट हो चुके हैं, शायद ऐसा हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन चैनल में देखेंगे तो क्लियरली हमें पता चल जाएगा। ओके, टारगेट की तरफ ऑलरेडी हम बढ़ रहे हैं, और फिलहाल निफ्टी आज हमारा टारगेट यहाँ पे डन कर देगी, फिलहाल ऐसा लग रहा है। और 200 के आसपास आई थिंक प्रीमियम जाना चाहिए, क्योंकि हमारा जो प्रीमियम है 25,600 सी है, ठीक है। और 600 के आसपास मार्केट मूव कर चुका है यहाँ पे, तो प्रीमियम हमारा इजिली 200 के आसपास इजिली मूव करना चाहिए।
फिलहाल ऑप्शन चेन में हम एक बार देख लेते हैं। तो ऑप्शन चेन में फिलहाल अगर आप देखोगे तो ऑप्शन चेन में आपको क्लियरली यहाँ पर निफ्टी के चार्ट में आप देखोगे तो उसका जो पीसीआर पहले यहाँ पर बियरिश बुलिश था, ठीक है ना। अ, अभी भी फिलहाल वैसा ही है। और 600 पे कॉल साइड सेलर ज़्यादा एक्टिव थे, 600 पे 99 और यहाँ पर 85, ठीक है। तो अभी भी फिलहाल 600 पे सेलर एक्टिव है, बट 650 से सेलर यहाँ पर गायब है। यहाँ पर 58 है और यहाँ पे 85 है, ठीक है। और इसके ऊपर कैंडल फिलहाल क्लोज किया है, ठीक है। और हमारा जो प्रॉफिट है 600 के आसपास, 6%, सॉरी 6% के आसपास, 7% के आसपास प्रॉफिट यहाँ पे चल रहा है। आई थिंक अगर हमारा टारगेट डन होता है तो 20% के आसपास समथिंग कुछ प्रॉफिट हमें होगा टोटल अमाउंट का। 7% के आसपास का फिलहाल अभी है प्रॉफिट। देखते हैं क्या सीन होता है। स्टॉप लॉस को हम थोड़ा और कम करेंगे। स्टॉप लॉस फिलहाल, स्टॉप लॉस, हाँ स्टॉप लॉस हमारा अब फिलहाल यहाँ के लिए रहेगा। और प्रॉफिट 7% के ऊपर हो चुका है, ठीक है। देखते हैं क्या सीन होता है। 7%, 8% समथिंग कुछ प्रॉफिट है अभी। 5%, 6%। एट परसेंट के आसपास अभी फिलहाल प्रॉफिट है हमारा। अब ठीक है, देखते हैं क्या सीन होता है यहाँ पर, कितना प्रॉफिट हमें मिलता है। 8% पे हम चाहे तो यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। टारगेट हमारा अभी डन नहीं हुआ है। 9% के आसपास का प्रॉफिट फिलहाल अभी चल रहा है। देखते हैं क्या सीन है अभी फिलहाल। ओके, फिलहाल 10% का ऑलरेडी प्रॉफिट्स यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। टारगेट हमारा डन होने वाला है यहाँ पर। और देखते हैं क्या सीन होता है हमारा, टारगेट कब तक डन होता है। फ्रूट की प्रीमियम को जिस प्रकार से डाउन जाना चाहिए उस तरीके से डाउन नहीं जा रही है फिलहाल। देखिए सी पे मेरा ट्रेड लेने के पीछे की लॉजिक भी मैं आपको बता दूं कि ये जो ट्रेड लाइन था, मेरा जो इंडिकेटर है, इंडिकेटर आप देखोगे तो कंटिन्यू कल से यहाँ पे अप साइड का बना हुआ था यहाँ पे, ठीक है। तो ये अप साइड का बना हुआ था और फिलहाल जो कैंडल ने जिस प्रकार से मूव किया था उस तरीके से मैंने इसको देखा और एनालिसिस किया, फिर मैंने ट्रेड लिया था यहाँ पे, ठीक है।
और ये इसको फेस करने के लिए कम से कम आपको 5-6 साल 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ये आपको टारगेट बुक करने के लिए। और आपको थोड़ा सा भी फियर नहीं होना है, डरना नहीं है। अगर आप देखिए आपका एक स्टॉप लॉस हिट हो सकता है या फिर टारगेट हिट होगा। अगर आप डर जाओगे तो आप कंटिन्यू लॉस कर सकते हो इसके अंदर। सो टारगेट के लिए आप रुके रहिए। 11% का प्रॉफिट में है और टारगेट हमारा डन होने वाला है यहाँ पर, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो प्रॉफिट्स हमें मिली है वो प्रॉफिट हम बुक करेंगे, और जो भी 11% 10% की जो प्रॉफिट है, ठीक है, हम बुक करके एग्जिट कर लेंगे। और आज का टारगेट फिलहाल हमारा यहाँ पे डन होते हुए नजर आ रहा है। फिलहाल 11% का जो प्रॉफिट है, ठीक है, 11% 12%, ठीक है, मुझे लगा कि 20% 25% हो जाएगा यहाँ पे, बट प्रीमियम बहुत स्लो यहाँ पर बढ़ रहा है अभी आज। ऐसा टारगेट तो हमारा यहाँ पे फिलहाल डन होने के कगार पे, मीन्स 100% टारगेट हमारा डन हो चुका है। हाँ, थोड़ा सा टाइम यहाँ पे स्पेंड किया था मैंने आपको इसके अंदर बताया था कि एक थोड़ा सा रिवर्सल देगा। देखिए यहाँ तक कम से कम अगर रिवर्सल देता तो यहाँ तक देना चाहिए, बट यहीं पे सपोर्ट लेकर के और मार्केट ने अप साइड किया। और ठीक है, और प्रीवियस डे का जो हाई था 24 का जो हाई है, ये हाई पर आप देखो प्रीवियस डे का जो हाई है, आई थिंक, ठीक है, ये प्रीवियस डे का हाई यहीं पर था, ठीक है, और इसको फिलहाल ब्रेकआउट करने वाला है। तो यहीं से हम एग्जिट हो जाएंगे। फिलहाल हमारा टारगेट यहाँ पे डन होता है और हम यहाँ से एग्जिट हो रहे हैं, ठीक है, 10% की प्रॉफिट बुक करके। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।